हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप। देखो फ्रेंड्स, ये रियल न्यूज़ है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये तबाही का मंजर है और ये इतनी तीव्र गति से भूकंप आया है। 7.7 स्केल से नापा गया है, इसकी तीव्रता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो फ्रेंड्स, म्यांमार और थाईलैंड ऐसे ही 5 देश हैं जिसमें मालदीव है, इंडिया है। ऐसे ऐसे देशों में ये भूकंप आया है। इसके झटके भारत में दिखाई दिए हैं। आइए देख लेते हैं वीडियो में। जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तस्वीर में बड़ी से बड़ी इमारतें और बड़े से बड़े जो घर होते हैं, ऑफिस हैं, वो तबाह हो गए हैं। और देख सकते हैं ये मॉल है, मॉल में क्या हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। ये बिल्डिंगें देख सकते हैं और ये सड़कें, सड़कों में इतनी दरार। बताओ फ्रेंड्स, कितनी तीव्र गति से आया होगा भूकंप और कितनी तबाही मचाई होगी इस देशों में। तो कुल मिला के कितने देश हैं? ये 5 देश हैं। पढ़ लेते हैं। सुबह की समय है ये। म्यांमार में आज सुबह 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके म्यांमार, थाईलैंड के अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में महसूस किए गए। इन 5 देशों के अलावा अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। यहाँ तक कि म्यांमार के जो मांडला एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो मौजूद टैक्सी वे ड्राइवर लोग हैं, उन्होंने अपने यात्रियों को आराम से सुरक्षित रूप से ऑटो में बैठा लिया गया। इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इंडिया, ये म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, ये इनकी लोकेशन है। इस डायग्राम में अच्छा दिखेगा। देखो, ये भारत, ये बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और थाईलैंड, ये 5 देश हैं जिसमें भूकंप ने अपनी तबाही मचाई है। म्यांमार में एक एक के बाद एक भूकंप के 4 तेज झटके महसूस किए गए। शुक्रवार को लगे भूकंप के ये झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आ गए और अपने घरों दफ्तरों से बाहर निकलकर आए और झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए। पहला भूकंप सुबह 11 बज के 50 मिनट पर आया, जिसकी तीव्रता कितनी थी? 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका कितना? 12 बज के 2 मिनट पर, जिसकी तीव्रता कितनी है? 7 है। वही तीसरा झटका 4.9 का है। और उसके बाद में दोपहर के क्या है, 2 बज के 48 मिनट पर चौथा भूकंप का झटका को देखने को मिला। पहले दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था, जबकि तीसरा जमीन से 22.5 किलोमीटर गहराई तक आया। देखो फ्रेंड्स, ये होता है स्केल, इससे नापते हैं भूकंप। ये रिएक्टर स्केल है जिसमें इसकी मापन क्षमता देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर 1.9, ये सिर्फ क्या है, सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है इसका। जबकि इससे बड़ा हल्का भूकंप होता है और 3 से लेकर 4 के बीच ये ट्रक आपके नज़दीकी से गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, इतना तीव्र गति से। और 4 से 5 कितना होता है, इससे जो खिड़कियाँ होती हैं उनकी, उन पर जो फ्रेम लगे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और जबकि 5 से 6 होता है, जैसे फर्नीचर से भारी सामान नीचे धरती पर गिरता है तो हल्का सा कंपन महसूस होता है धरती में, इतना। और 6 से 7 होता है, जैसे इमारत जो बड़ी इमारत होती है वो नीचे ज़मीन पर गिरती है तब ऐसे झटके महसूस होते हैं। और 7 से 8 कितनी होती है, इमारतें गिर जाती हैं जिससे ज़मीन के अंदर पाइप तक फट जाता है। और 8 से लेकर 9, ये है इमारतें सहित पुल गिर जाते हैं। और जिसमें 9 से अधिक अगर होता है तो पूरी तबाही मचा देता है ये। दावा किया जाता है कि म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर बना सुप्रसिद्ध आवा ब्रिज गिर गया है, जो इस तस्वीर में देख सकते हैं।
ये करीब में इसकी लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर की है। ये बैंकॉक में है। म्यांमार में और थाईलैंड में करीब कितने लोग मारे गए हैं, तो ये लोग मारे गए हैं 150 लोग। अकेले अगर म्यांमार की बात करें तो 144 लोग हैं और 732 लोग क्या हैं, घायल हो गए हैं। इसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन जो निर्माण हो रहा था कंपनी का, वो 30 मंजिला थी, वो इमारत गिर गई है। वो काफ़ी लोग मतलब 400 लोग इसमें काम कर रहे थे, वो ज़मीन में दबकर लोग मर गए हैं, जबकि 3 लोग का डाटा ही यहाँ महसूस किया गया है। एक है महामुनि बुद्ध टेम्पल, ये म्यांमार मांडले में है। ये भी क्या है, तबाही मच गई है और ये टूट कर गिर गया है। वहीं ये कंपनियां हैं और कुछ बौद्ध मठ हैं, ये भी क्या हो गए हैं, गिरकर समाप्त हो गए हैं। आगे देख लेते हैं और आप देख सकते हैं इसमें बैंकों पर, सड़कों पर लगी कितनी बड़ी भीड़ है। ये है ऊंची मंजिल बैंकॉक में इमारत, टॉप फ्लोर पर बने पुल से पानी गिरने लगा यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं ये। वहीं कुछ लोगों ने ट्वीट करके इसका शोक चिंता जताई है। एक ये पीएम है थाईलैंड की, इन्होंने अपनी जनता को सराहना दी है। वहीं और बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने चिंता दर्शाई है। अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर। देखो फ्रेंड्स, ये इसको जो देखने का मिला, ये कलकत्ता मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में हल्के झटके महसूस करे गए। यहाँ पे भूकंप के हल्के झटके महसूस करे गए हैं और इसके आसपास जैसे मणिपुर है, यहाँ पर 1:07 पर भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। वहीं बांग्लादेश में भी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ भी चटगांव में भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो इसकी टाइम है 12:25 पर है। और देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर ओपी मिश्रा, ये पूछ सकता है कि हाल ही में क्वेश्चन के हाल ही में जो भूकंप आया है वो कितने देशों में आया है, तो 5 में आया है। इसके डायरेक्टर कौन है, तो ओपी मिश्रा हैं। कहा है कि म्यांमार की सबसे लंबी सांगाई प्लांट में यह भूकंप आया था, जिसकी लंबाई करीब कितनी है, 1200 किलोमीटर की है। उन्होंने बताया है कि इस फॉल्ट की वजह से पहले भी म्यांमार में 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं और यह कोई पहली बार नहीं है। यह बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्मिक जोन है जहां बार बार ऐसे भूकंप देखने को मिलते हैं। वहीं आज भी इन्होंने यह कहा है कि अगले 24 घंटे में भूकंप और आने की संभावना है। देखो फ्रेंड्स, ये भूकंप आता है स्ट्राइक स्किल फॉल्ट से। टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण होने की वजह से ज़मीन का एक हिस्सा आगे पीछे हो जाता है। आगे की वजह थोड़ा सा आगे होगा और उसके बाद में जो निचला हिस्सा है वो पीछे खिसक जाएगा। इस वजह से भूकंप आता है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहाड़ों का भूस्खलन हो जाता है तो उससे भूकंप आ जाता है, और एक समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, उससे जो है भूकंप आ सकता है। ठीक, और चंद्रमा और या फिर सूर्य की आपस में घर्षण की वजह से ये आ सकता है भूकंप। ये कई सारे कारण हो सकते हैं भूकंप आने के। भूकंप के दौरान जितना संभव हो सके अपने आप को क्या रखें, सुरक्षित रखें। जैसे कि धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, जैसे भूकंप आता है तो आप घर में ना रहें, घर से बाहर निकल लें और कहीं अच्छी एक सुरक्षित जगह देख के टेबल के नीचे बैठ सकते हैं और घबराएं नहीं इससे, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही करंट अफेयर में एक नया टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।